सो हेलो वेलकम बैक टू लर्निंग लर्निंग क्रिएशन और मैं आपके साथ बने आपका होस्ट। और इस लेसन वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास क्या था इस कंप्यूटर का जिसको हम इतना पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, कंप्यूटर कोई एक ओवरनाइट इन्वेंशन नहीं है। मतलब ये नहीं कि आज एक का सिर्फ फिरा और उसने शाम को कंप्यूटर बना दिया, ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर बहुत सारे सालों तक बहुत सारे किए गए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का एक नतीजा है जिसका फाइनल स्वरूप आज आप देख रहे हैं अपने घरों पर या फिर ऑफिस में। लेकिन शुरुआती दौर में कंप्यूटर ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में जो लोग होते थे वो गिनती करने के लिए पत्थर का यूज करते थे, यानी कि स्टोन का यूज करते थे, और वो दीवार पे गिनती करते थे लाइक 1 2 3 4 और 5 पे ऐसे 1 2 3 4 5 पे ऐसे। सुबह में जैसे मैंने 10 दिन काट लिए तो मैं कैसे काउंट करूंगा कि मैंने कितने दिन काटे। तो हर दिन की शाम को जब सूरज छुप जाता है मैं एक बार खींचूंगा। वैसे ही 2 दिन के बाद 2 3 4 और 5 पर से काट देते हैं। ये आपने शायद पढ़ा होगा मैथ पे, या फिर एशियन तरीका था ये दिन कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो इसी के साथ जब समय और बढ़ता गया और लोग समझदार होते गए तो लोगों को लगा कि कुछ आसान तरीका ढूंढो गिनती करने का, कैलकुलेशन करने का। हमें ये बहुत महंगा पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब ये तरीका लोगों को बहुत मुश्किल लगा, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या फिर कुछ भी चीज जोड़ने का समझने का, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला, वो था अबेकस का, जिसमें कि आपके पास होती थी बहुत सारी लाइंस, मतलब कि कनेक्टिंग वायर्स, जहां पे कि बहुत सारे बीट्स होते थे, यानी कि छोटे 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 गोले, जिन्हें हम कह सकते हैं कि मोती टाइप के बीट्स, जिन्हें हम आपस में गिन के पता करते थे और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसी चीजें करते थे। ठीक है, समय के साथ ये चीजें और बढ़ती चली गई, लोगों ने इससे अच्छी मशीन्स बनाई, इससे अच्छी मशीन्स बनाई। लेकिन 1945 में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक, एक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का कंसेप्ट दिया। अब क्या था ये कंसेप्ट? ठीक, इतना समझ में आया। कंप्यूटर को एक रात में नहीं बना, ये बहुत सारे सालों तक किए गए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का एक नतीजा है कि उनको मैथ करने में या कैलकुलेशन करने में या डाटा एनालाइज करने में हेल्प हो, दिमाग कम खर्च हो। मशीन का आविष्कार इसलिए किया जाता है ताकि इंसानी मेहनत कम से कम हो, इसलिए मशीनें बनाई गई हैं। फिर चाहे वो सुई से लेके हवाई जहाज तक कुछ भी हो, वो आपकी कॉस्ट, आपकी एफर्ट्स को एफिशिएंट कर रही होगी, वो आपके काम को आसान कर रही होगी, इसलिए उनको इजाद किया गया था। शुरुआती दौर पर जब पहले एबेकस चलते थे और हम इसके माध्यम से प्लस मल्टीप्लाई माइनस करते थे, और उसके बाद समय के साथ साथ और चीजें यूज करते करते जॉन वॉन न्यूमैन ने जो 1945 में कंसेप्ट दिया स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का, उसका मतलब यही था कि जहां पे आप उस कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकें और उस प्रोग्राम को स्टोर भी कर सकें ताकि वो दोबारा भी यूज हो सके। तो अब इन्होंने जो डिजाइन किया था कंप्यूटर का मॉडल, उस पर इन्होंने कंसेप्चुअल थ्योरी में 3 बातें बताई। पहली बात कि जो भी वो इंस्ट्रक्शन है, यानी कि प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन है, उन्हें आप रीड राइट मेमोरी में सेव कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वाली मेमोरी के हिस्से में सेव कर लो जहां पे मेमोरी उस डाटे को रीड भी कर सके और जरूरत पड़ने पर उसमें कुछ राइट भी कर सके। ठीक, सेकंड पॉइंट वो ये था कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो लाइन वाइज लाइन मूवमेंट करेंगे। मतलब पहले जो ये लाइन ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि फैशन जो होगा एग्जीक्यूशन का वो लाइन बाय लाइन होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट जो मेन था वो ये था कि जब भी कोई इनपुट आए तो उसको आप एक मेमोरी अलोकेट करो, यानी कि एक एड्रेस पे उसको अलोकेट करो ताकि आप उसको रीड कर सको, और अगर कुछ भविष्य में हो तो उसे आप रीराइट भी कर सको। ठीक, ये था इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसके ऊपर आज के जो कंप्यूटर हैं जो आप देख रहे हो वो बने हुए हैं। उनका बेसिक आर्किटेक्चर डिजाइन यही होता है, स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, कि ऐसे कंप्यूटर बनाए जाए जिनमें आप डाटा को स्टोर भी कर पाए, उसे रिप्रोग्राम भी कर पाए और उसका यूज कर पाए। ठीक, तो अब जानते हैं इसे और डिटेल में क्या होते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि वो बना है सर्किट से, बहुत बड़े बड़े सर्किट और बहुत छोटे छोटे सर्किट। शुरुआती दौर पे जो सर्किट्स होते थे वो बहुत बड़े होते थे, क्योंकि आप एक चीज को बना रहे हो तो वो बहुत बड़े बन जाते थे, इसलिए पुराने कंप्यूटर जो होते थे वो बहुत ज्यादा बड़े होते थे। अगर आपने पुराने इंटरनेट पे फोटोज देखी हो तो पुरानी हार्ड डिस्क जो होती थी वो एक कमरे के साइज की जितनी बड़ी होती थी, लेकिन आज की हार्ड डिस्क इतनी सी होती है। ठीक है, उसके बावजूद भी वो सिर्फ 5 MB या 10 MB की होती थी और वो कमरे के साइज जितनी बड़ी होती थी और इतना कम डाटा स्टोर करती थी। आज की डेट में छोटी सी हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में होती है वो 1 TB की होती है।
तो ये है फर्क समय के साथ कंप्यूटर की जनरेशन के ऊपर। तो इससे मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कंप्यूटर की हर जनरेशन पे बेस्ड अपॉन चिप और सर्किट उन्होंने कैसे कैसे बनाए थे, हर एक जनरेशन को कहा जाता है एक जनरेशन का फेज। ठीक है, जैसे पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे तो वो एक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, फर्स्ट फेज ऑफ जनरेशन। फिर जब कंप्यूटर के सर्किट में बदलाव हुए, कुछ और नए सर्किट जोड़े गए, तो एक सेकंड कंप्यूटर ऑफ फेज निकल के आए जिसे हम कहते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद थोड़े और मॉडिफिकेशन और उसे हम कहते हैं थर्ड फेज ऑफ जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर फोर्थ जनरेशन, फिर फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी चल रही है मॉडर्न में जनरेशन। तो जनरेशन का मतलब क्या है, कंप्यूटर के सिस्टम आर्किटेक्चर में बने गए बदलाव या किए गए बदलाव जिससे कि वो और ज्यादा एफिशिएंट हुआ। तो हर एक जनरेशन, हर एक फेज को हम कहते हैं एक जनरेशन। ये पहली जनरेशन थी, फिर सर्किट में बदलाव हुए और कुछ नए डिजाइन आए तो उसे हम कहने लग गए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। फिर और भी बदलाव हुए तो एक नई जनरेशन आ गई और ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि क्या होती है जनरेशन कंप्यूटर डिटेल में, हर एक जनरेशन के बारे में।